पानीपत के समालखा के टिटाना गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक झज्जर की रहने वाली सुनीता की शादी 13 साल पहले टिटाना गांव के सुरेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार दहेज के लिए उसे तंग किया जाता था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका का सुनीता के पति का अपनी चाची के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। फिलहाल उन्होंने पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में परिजनों द्वारा फिलहाल पुलिस को शिकायत नहीं दी गई। शिकायत मिलने पर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए पूरी खबर। डेथ हुई है जी। उसको मैं रात के टाइम उसके ससुर के पास गया। मैं कहा गुड़िया कहाँ है? मैं कहा भाई मैंने क्या गिरा? मैं कहा गुड़िया कहाँ है? वो फोन पे बात कर रहा था। वो फोन पे भी बात नहीं कराई। उस टाइम वो लड़की पूरी होली थी। तो मेरे को ये छोटा भाई थोड़ा गर्म सा होकर बोला लड़की कहाँ हमारी? तो उसके सामना हो गया, इसको ले जाए यहाँ से, नहीं तो इसको भी साले को यहाँ ही मारूंगा। जो हमारा से होना था नहीं वो तो हो लिया, आपसे जो मना नहीं वो मना लेना। वो उसके बाप ने बोला। पुलिस सुनवाई नहीं? कुछ नहीं सुनाई रात से इस टाइम तक हमारी कोई सुनाई नहीं। 3 बजे से मैं यहाँ मेडिकल में खड़ा हूँ। अभी तक कोई हमारे को ना तो कोई लड़के का बाप है ना चाचा ताऊ है। ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये सारा मेरा परिवार ही है। कोई चाचा है, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई फूफा है, ये सारा परिवार है। उसका पुलिस आई थी मौके पे? यहाँ कोई पुलिस नहीं, वहाँ मेडिकल में थे। यहाँ हमारे को तो डेड बॉडी तो यहाँ मिली है। उनने फोन करा मेरे पास रात के टाइम, उनको मेडिकल में ऐसे ऐसे तेरी बहन ने जहर खा लिया है। सच बात तो बताई नहीं उनने। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ तो मेरे को डेड बॉडी यहाँ भी कम से कम रात के 3 बजे, हाँ 1:30 बजे बता रहे थे, ये 1:30-2 बजे। तो मैं आया तो उनको मेरे को मैं बोला भाई ऐसे ऐसे केस है। उनको मेरे को वो लड़की दिखाई है, वो मुर्दे घर में डाल रखी है। वहां जाके मैं देख के मेरे से देखा नहीं गया। फिर परिवार आराम आराम से सारा परिवार आया है। ये बताइए हमारा कोई न्याय नहीं है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए बस। लड़की का मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ मैं। हाँ झज्जर से। लड़की नहीं मरती, वो फोन कोस लिया उसने। फोन कोसने से लड़की का सारा खेल वहां से खराब गया। ये चाची ने मरवाई है, हमारी लड़की मरवाई थी। वो अपनी चाची को रखता है, उसके बारे में हमारी लड़की को मरवाई। कभी वैसे तो ये आन नहीं देगी, इसको रास्ता से हटाओ फिर मैं रखूंगा। 10-20 बार बेटे पंचायत भी हो चुकी, फिर भी किसी के नहीं मानते। हाँ झगड़े हो लिए, पंचायत हमारी बिरादरी की पंचायत भी जुड़ गई है, फिर भी कोई नहीं कहती। हम किसी की मानते ही नहीं। मैं तो 5-4 बार जेल चले गए, एक बार और चले जाऊंगा। मेरा क्या बिगाड़ लो? लड़की झज्जर की लड़की ब्याह रखी थी यहाँ टिटाने गांव से। हाँ टिटाने में इसी बात का झगड़ा। वो ना उसको कोई पैसे देता है, अपने मन करे जब जेल चला जाता है। वो आती मांगती मुझे भी कुछ खर्चा दे, मेरे बच्चे 3-3 बच्चे हैं। नहीं उसी को देता है, किसी से उधार लाती, अपनी मशीन चलाती, अपनी दिहाड़ी पे जाती है। सबको पड़ोसियों को वो शादी को 13-14 साल हुए। 13 कई बार झगड़े हो रहे, जब से हो ही रहे। वो नहीं देता 1 रुपया। उसका घर वाले का नाम सुरेंद्र। कितने बच्चे? उनके 3 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़का। उसके माँ बाप ने जाकर कहते हैं मैं आकर आप इसको समझाओ, कैसे तो रोको हमारी बच्ची हमारी की क्यों? हमें 1-1 साल भी बिठा ली। अच्छा हम बताओ कितना दिन बिठाऊं? गरीब आदमी है, 4 इसके लड़की है बाप के, कितने दिन अपने घर बिठाओगा? कहती कुछ दिया तेरे बाप ने? कौन सी गाड़ी दी तेरे बाप ने? क्या दिया हमने हमारे साथ? मैं तो ऐसे ही करूँगी। हाँ दहेज को भी लेके चलता। क्या दिया तेरे बाप ने? नुका जी मेरे तो 4 बहन है, हमारा तो 4 बहन है। जो कुछ मेरे बाप ने जो बना उतना दिया भी है। अब भी खर्चा इसकी माँ की पेंशन मिलती, बाप की पेंशन वो उसी के पास। हमने घर बसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो माँ बाप की पेंशन मिलती वो भी उसी। बेटे तू इसी से गुजारा कर ले, चल जिसके पास रख रहा। अब उसने लेकर जान से मार। उसने कही भाई अब तो मेरे भी बच्चे बड़े हो, मैं भी कुछ चाहती हूँ, मुझे भी कुछ दे हो। नुकदी अब तो बोली फालतू बोली है ना। उसका बाप नु कह रहा क्या होगा? 5-4 बार जेल में चलेगा, 1 बार और चले जाएगा मेरे लड़का। फिर क्या कर लोगे तब? इसका भाई मौत का कारण उनने कुछ तो मारी, वैसे बेड पे गिरा गिरा के मार गए, और बाकी जहर घोल के गिर कर उनका जहर से। किसी ने ऐसे नहीं पता पड़ दिया कि इसने जहर खाया, कि इसने कोई मारी है।
चुपचाप ले जा रहे मेडिकल में गिर गया, किसी को पता नहीं लगा। भाई उसको 2 गए हुए थे, ऐसे गए, उस बहन ने फोन करा भाई मेरे घर बन रही रोटी रोटी खाइयो। गए भाई, उससे आके उसका बाप बैठा सुरेंद्र गानू, बोला आ गए यहाँ सड़क जहाँ से आए वहीं चले जाइए, मार दूं सड़न जान से। ये जाके इनकी मौसी की लड़की थी, उनके पास सो गई, चल भाई इनके घर में कहीं झगड़ा ना हो, इनके घर जाके सो गए, वहाँ रोटी खाई। जो लड़की मरी है उसके रिश्तेदार बड़े बच्चे भी रहते थे। हाँ चाची हूँ, चाचा है, हम सारे वहीं यहीं रहते, हमें भी नहीं पता। ये भाई जैसे आए थे तो उनको अपने अपने बारने में बढ़न नहीं दिए, इनको दी भाग जाइए। फिर ये बोले चलो एक रात की तो बात है, हम मौसी की लड़की के पास रह लेंगे, कोई बात नहीं। उन्हें गेट बंद करे नू बोला। फिर उसके बाप ने फोन करा, भाई ऐसे ऐसे बात है, झगड़ा कर रहा है तेरा बेटा, इसको समझा। नू का क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा, तू कुछ नहीं कर पावे, साली रहो तो रहो, नहीं मार भी देंगे। वो जो मेरा लड़का तो जो करेगा वो करेगा, मारी भी नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, वो गद्दारों के साथ रहता, गुंडे बदमाशों सब। अब पता नहीं किस किस ने मिल के तो उन्हें मारा, हमारी लड़की को जान से मार दिया। मेरी लड़की इतनी थी, अपनी मेहनत करके खाने वाली थी, वो किसी का नू नहीं। बाप का भी बाप तू कितने दिन गुजारा कर, मैं कितने दिन तेरे पास बैठूं, मैं अपने घर रहूंगी, मुझे मारेगा तो मार देगा। उनने हलोप कर दिया, मार दिया, रातों रात मार के घेर गया। फिर बाप ने कह रहा मैंने 3 लाख भेज दिए पुलिस में, वो उसका बाप कह रहा हमें नहीं देखे, उसका बाप कह रहा कुछ नहीं बिगाड़ सका, भाई गए धक्का मार के भगा दिया। बोला मैंने भेज दिया 3 लाख, क्या कर लेगा, और लग जाओ। जितना परिवार है ये सब लड़की वाले का। देखिए टिटाना गांव का मामला है, थाना समाल खान पड़ता है। महिला की मौत हुई है, लेकिन अभी तो कोई कंप्लेंट उन्होंने नहीं दी है। तो जैसे ही वो कंप्लेंट को सबमिट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की करवा लो। हाँ, पोस्टमार्टम की हमारा आईओ आ चुका है वहाँ पर, वो जैसे कंप्लेंट देंगे उसी हिसाब से पोस्टमार्टम करवा के और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई